क्या आप भी एक बिगनर हैं और अपने पहले ही अटेम्प्ट में नेट या जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। माय नेम इज़ प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी एंड आई एम योर मेंटोर एंड गाइड फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश पेपर 2 ऑन दिस चैनल। Now, I come from a very fresher background as far as job was concerned. मैंने 23 साल की उम्र में अपनी मास्टर्स क्वालिफाई की, उसी साल नेट क्वालिफाई किया, उसी साल एक प्राइवेट कॉलेज में भी नौकरी शुरू कर ली, अगले साल मैंने गवर्नमेंट जॉब बैक कर ली थी। अब ये एक ऐसा सपना है जो लोग पूरी ज़िंदगी देखते रहते हैं, 30, 32, 35, 40 साल तक भी ये सपना लोगों का पूरा नहीं हो पाता। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो मैंने इतनी कम उम्र में अपने सपने को पूरा कर लिया था, और आप उसमें से क्या सीख सकते हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। स्पेशली अगर आप अपने अंडरग्रेड के 3rd ईयर में हैं या आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के 1st ईयर में हैं। इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बिकॉज आप यहीं से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। देखिए, ये दोनों जो हमने एक रेंज आपके लिए टाइम क्रिएट हम कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट 3rd ईयर का या फिर बैचलर्स के मास्टर्स के 1st ईयर का, ये आपके लिए इसलिए रेलिवेंट है फॉर 2 और 3 रीजन। नंबर 1, आप जिस सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करेंगे उसी सब्जेक्ट के लेक्चरर बनेंगे कॉलेज में जाके। आप सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते, और आपने जिस सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स की है, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उसी सब्जेक्ट में अपनी नेट भी क्वालिफाई करें। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल से, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से ही ये सोच के रखें कि आपको किस सब्जेक्ट में जाना है, किस सब्जेक्ट का लेक्चरर बनना है, तो आप वो डिसीजन अगर टाइमली ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसकी मेहनत भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने जा रहे हैं जो CUET PG के थ्रू वहाँ पे एप्लीकेशन है या उनका खुद का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, इन दैट केस आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टडी करनी पड़ेगी, मटेरियल स्टडी करना पड़ेगा। वही मटेरियल आपको फ्यूचर में जाके नेट के लिए भी मदद करेगा, है ना। तो जो मेहनत आपने अपनी PG एंट्रेंस के लिए कर ली है वो 30 to 40% आपकी मदद कर देगा फॉर द अपकमिंग नेट एग्जाम। सो इसलिए आपको यहीं से अपना जो है एक गोल बना के चलना है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को पहले ही क्लियर कर लेते हैं, सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, आपका गोल यहाँ पर सेट होता है ना। तो गोल को अचीव करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मास्टर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, पर ये भी नहीं जानते हैं कि नेट में अपीयर करने के लिए आपको मिनिमम अपनी मास्टर्स में 55% एग्रीगेट स्कोर करना है। रिजर्व कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मान लो रिजर्व कैटेगरी के, वो बोलते हैं मैम मेरा परसेंटेज है 49.99%, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो ऐसा कैंडिडेट नेट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका 0.01% से भी अगर मेरिट छूट गया तो आप नेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो फिर से आप वो एग्ज़ाम्स दें, फिर से 6 महीने का वेट करें, फिर आगे नेट के लिए और 6 महीने का वेट करें। 1 साल पूरा अपना बर्बाद करने के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगी अंडर ग्रेजुएट 3rd ईयर से ही क्लियर हो जाओ किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और सब्जेक्ट की तैयारी करके अपने ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन लीजिए। मास्टर्स में एडमिशन लेते 1st ईयर से अपना एजेंडा क्लियर रखिए कि मुझे पहले आप एम रख लो कि मुझे 60 to 65% स्कोर करना है, मुझे तो 1st डिवीज़न लेकर ही आनी है अपनी मास्टर्स में। इतना एम लेकर चलोगे तब जाके आप जो है उस मिनिमम क्वालिफाइंग पे पहुंच पाओगे, या फिर एटलीस्ट उससे ज़्यादा अचीव कर पाओगे। तो आपको हमेशा ओवर अचीव करना है, इस बात का ध्यान रखिए। वंस यू हैव डन दैट, अब आपको क्या करना है? अब आपको राइट फ्रॉम दिस पीरियड ये क्लैरिटी अपने दिमाग में रखनी है कि क्योंकि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, सो एवरीथिंग दैट यू आर स्टडिंग इन योर कॉलेज, आपको जो भी अपने मास्टर्स के लेवल पे, बैचलर्स लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली रेलिवेंट होगा, तो आप कॉलेज लेवल से जो है एक्स्ट्रा स्टडी की आदत डाल लीजिए। ये एक्स्ट्रा स्टडी इतनी बेनिफिशियल होती है बिकॉज आई डेफिनेटली सी अ डिफरेंस इन कैंडिडेट्स जो सेल्फ स्टडी पहले से करके आए होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं होता। जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं होता उनको, मेरे जैसे टीचर को भी अगर मैं उनको पढ़ा रही हूँ, मुझे उनको बेसिक ABCD पढ़ानी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा कैंडिडेट है जो अपने सब्जेक्ट के लिए सीरियस है, उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है, उसका बैकग्राउंड उसने क्रिएट किया है, ऐसा कैंडिडेट ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल फील करता है अपने ही सब्जेक्ट, अपने ही रिजल्ट की तरफ, तो वो ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेकर आता है, तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेना सबसे ईजीएस्ट टास्क है जो आप अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, बिकॉज एक बार अगर आपने हार चख ली तो दूसरी बार आप उससे और ज़्यादा डरेंगे।
पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि अभी तक आपको वो सक्सेस या फेलियर का डिफरेंस अभी समझ नहीं आया होता, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू गिव इट ऑल, गिव योर 100% टू इट एंड देन विन दैट. अगर आप पहले अटेम्प्ट में लूज़ कर जाते हैं, अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे फॉर वॉट एवर रीज़न पॉसिबल, तो सेकंड अटेम्प्ट तक ना थोड़ा एंग्जाइटी आ जाता है, रिजल्ट के अराउंड एक एंग्जाइटी बिल्डअप हो जाता है. उससे डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी भी रिड्यूस होती है, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो आपका कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे जो है लो रहता है. मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कॉलेज लेवल से ये क्लैरिटी ऑफ थॉट रखो कि अपनी कॉन्फिडेंस रखो अपनी तैयारी पे, अपने आप पे एक्स्ट्रा रीडिंग्स करते रहिए, अपने असाइनमेंट्स पे, अपने एग्जाम्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखिए, ताकि बाय द टाइम आप नेट के लिए प्रिपेयर करो आप बोलो कि मैंने तो ये भी किया है, मैंने तो ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये सब मैंने पहले से किया हुआ है, ये मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, या ये मेरे लिए कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है. आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. अब मैं इसको बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. साथ ही साथ ध्यान रखना कि एक ऐसा टॉपिक जो आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता वो है आपका पेपर 1 का. पेपर 1 आपका वो पोर्शन है आपके पेपर का जो जितना नेट यूजीसी नेट टोटल 83 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है. ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स ये सेम पेपर देते हैं. इसमें 10 यूनिट्स हैं और ये सभी को देनी है. इसकी मुझे सबसे ब्यूटीफुल बात क्या लगती है कि ये पेपर जो है 50 क्वेश्चंस का होता है, 100 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है. और इसका जो पैटर्न है अगर आपने अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चंस का टाइप आपने समझ लिया, तो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे. आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें. मतलब एवरेज बच्चा पेपर 1 में 50 to 60% स्कोर कर सकता है. अगर आपने पहले से ही अपना एम बना के चल लिया कि भाई मैंने तो पेपर 1 में 85% अबव ही स्कोर करना है, जो पॉसिबल है, तो इन दैट केस आपका जो बर्डन है पेपर 2 पे वो काफ़ी कम हो जाएगा. क्योंकि पेपर 2 में सिलेबस बहुत ही वास्ट है, डीप आता है, हर साइकिल में जो है ये पैटर्न बदलते रहते हैं एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे ना एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर रहता है. यहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है. जो बच्चा 3-4 महीने तैयारी करता है, बिल्कुल लास्ट में तैयारी शुरू करेगा, वो ना तो पैटर्न अंडरस्टैंड कर पाएगा, ना वो प्री प्रिपेयर्ड होगा, और ऐसे में वो एवरेज स्कोर पे अटक जाता है यहाँ पे, और फिर वो बिल्कुल मार्जिन पे आके अटक जाता है. जब उस पेपर दे के आता है वो कंफ्यूज रहता है 1 महीना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. मोस्टली ऐसे लोगों का सिलेक्शन फिर होता भी नहीं है. आपको उस कैटेगरी के आउट एंड बियॉन्ड जाना है. आप पहले से ही पेपर 1 के पैटर्न से वाकिफ़ हो जाएं. किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न के आ रहे हैं, 3 इयर्स में किस तरीके के पैटर्न्स देखे गए हैं क्वेश्चंस में. आप पहले अगर 1 साल 2 साल उसकी तैयारी करके आएंगे तो जब आप उसको फाइनली एग्ज़ाम में देखेंगे वो आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, और आप 100 मार्क्स में से 80 या 85 प्लस स्कोर कर रहे होंगे. आप बाकी के जनता से आप मान के चलो कि 10 से 15% ऑलरेडी आ गए होंगे. सो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है. ये काम आप लोगों ने अभी के अभी कर लेना है. और एक और चीज़ जो आप लोगों ने कर लेनी है वो ये है कि अपने पेपर 2 को इन डेप्थ समझने की कोशिश करनी है, और अपना बेस्ट से बेस्ट बेस है जो इस एग्ज़ाम में बनाने की कोशिश करनी है. पेपर 2 आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, और इसमें अगेन यही दिक्कत आती है कि इसका सिलेबस इतना अनलिमिटेड और वास्ट है ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स कि हर साइकिल में पैटर्न चेंज देखने को मिलता है. 10-15 क्वेश्चंस लगेगा पता नहीं कहीं से आ गए हैं, और आपके पास जब टाइम कम होता है तो आप तैयारी भी कम करते हो. पैटर्न में चेंज आ जाता है तो आप बोलते हो यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इस बार तो मेरा अटैम्प्ट गया. फिर 6 महीने और वेट करो दूसरे अटैम्प्ट के लिए. अब एक ऐसा बच्चा जो 1-2 साल से 1-1.5 साल से माइंड प्रिपेयर करके आ रहा है कि नहीं मुझे नेट क्वालिफाई करना है, मुझे अपने पेपर 2 पे ऑलरेडी जो है अपना होल्ड बना के रखना है, तो वो बैचलर्स या मास्टर्स लेवल से अपनी तैयारी शुरू कर देगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले से ही देखेगा. जहाँ से भी वो गाइडेंस ले रहा है, मुझ जैसे टीचर से ले रहा है, किसी ऑफलाइन टीचर से ले रहा है, किसी बुक से ले रहा है, जहाँ से भी ले रहा है, वो अपनी गाइडेंस को पहले ही सीरियसली कंडक्ट करेगा. ऐसे में क्या होता है कि आप इतनी इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट की कि पैटर्न का कोई चेंज आपको छू नहीं सकता, वो आपके रिजल्ट को ख़राब नहीं कर सकता. तो जब दूसरे लोग रो रहे होंगे कि पैटर्न में चेंज आ गया, हमने तो तैयारी नहीं किया था, आप बोलोगे कि भाई मैंने इतनी तैयारी कर रखी है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो उसको आंसर कर पाऊँगा, मैं उसको आंसर कर पाऊँगी. हमें वो वाला कैंडिडेट बनना है. ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि फ्रेशर लेवल पे, बिगिनर लेवल पे जो तैयारी है वो इस कदर की जाए. अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मैं आपको 100% गारंटी से कहती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्या JRF भी आपके हाथ में होगा. अब अगर इन सभी चीज़ों की तैयारी और ज़्यादा सिस्टमैटिक और प्लान्ड मैनर में करनी है, रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से करनी है, तो आप हमारे UGC नेट के मेगा पैक्स के साथ जुड़ सकते हैं. नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे इन बैचेस में एनरोल करें ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए. साथ ही साथ हमारे डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए 79% का ऑफ
और डबल वैलिडिटी ऑफ़र को अवेल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विज़िट करिए और वहाँ पे इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए Y542। इसके एप्लीकेशन से आपको ये ऑफ़र्स अवेल हो जाएंगे और आप हमारे बैचेस के साथ अर्ली बर्ड एंट्री ले लेंगे, आप अर्ली बर्ड प्रिपरेशन शुरू कर लेंगे और JRF आपके हाथ में होगा। Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. If you liked it, do hit the like button and subscribe to our official YouTube channel, UGC Net Ada 24/7. Thank you.